जी न्यूज से तारिक अनवर ने बातचीत की। वक्फ बिल सरकार की जिद है, ये कह रहे हैं तारिक अनवर। जिद से शासन नहीं चलता है। तो कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने हमला बोला है सरकार पर और कहा कि ये वक्फ बिल सरकार की जिद है और जिद से शासन नहीं चलता है। ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि आप लोग भड़का रहे हैं लोगों को कि नहीं, अगर वक्फ आ गया तो क्या नहीं, क्या हो जाएगा, देश में सीए की तरह आग लग जाएगा, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, हकीकत तो यही है कि अगर आप किसी के धार्मिक मामले में दखल देते हैं तो जाहिर है लोगों में नाराज़गी होगी, लोगों में बेचैनी होगी। लगातार ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से भी, और जिनके लिए ये दावा कर रहे हैं कि हम उनकी भलाई के लिए वक्फ अमेंडमेंट लेकर आए हैं, तो तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो इसकी मुखालफत कर रहा है। आम मुस्लिम अगर किसी भी व्यक्ति से आप बात कीजिए तो वो इसका विरोध कर रहा है। लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी को तो एक सांप्रदायिक माहौल बनाना है, एक धार्मिक उन्माद पैदा करना है, तो उनको लगता है कि इससे अच्छी कोई बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपनी सियासत के हिसाब से हमला बोला जा रहा है और इस पर हर पक्ष जानने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, ये मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी, मुसलमानों के खिलाफ है, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन असल समस्या किन चीजों से है? अगर हड़पना सरकारी जमीन हड़पी हुई है तो उसको वापस ना ले सरकार। देखिए मेरे भाई, ना तो ये कोई ज़मीन हड़पने का मसला है और ना ये कोई इस तरह की लड़ाई है जो ज़मीन के ताल्लुक से है। ये अब अना की लड़ाई हो चली है। संशोधन कोई वक्फ में पहली बार नहीं हो रहा है, वक्फ में अमेंडमेंट पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस कदर बड़े पैमाने पर मुखालफत शायद इतिहास में पहली बार हो रही है। और उसकी वजह से पक्ष में हो रहा था ना सर, पहले तो वक्फ की ताकत बढ़ाई जा रही थी, तो विरोध कौन करेगा, क्यों करेंगे? 1995 में जो आया उसमें ताकत बढ़ा दी गई, तो विरोध क्यों किया जाएगा? अब जो है वहां ताकत सीमित करने की बात हो रही है, असीमित अधिकार जो दिए जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के असल विरोध है सर? पॉइंट पर आइए ना। देखिए बात यह है, वक्फ बाई यूजर पे भी ओवैसी साहब को आपने खूब सुना होगा जी। उन्होंने खुद इस बात का इकरार किया है कि हमारे पास लाखों एकड़ जमीनें ऐसी हैं, ये लाखों जायदादें ऐसी हैं वक्फ बोर्ड के पास, जिनकी हमारे पास डिटेल ही नहीं, जिनका कागज ही नहीं है। ठीक है। तो और फिर बात यह है कि जितने भी ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं एक एक के नाम से भी बता सकता हूं आपको, जितने भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई एक आदमी आप बताइए कि उसके पास वक्फ बोर्ड की जगह नहीं, फिर मैं बताता हूं डिटेल कि उसके पास वक्फ बोर्ड की जगह और उसके लोगों के पास वक्फ बोर्ड की जगह है कि नहीं है। जी, मैं नाजिम भाई आपके पास आऊंगा। जो बात यहां पर वजाहत कासमी कह रहे हैं, इससे पहले भी संशोधन हुआ, उस वक्त कोई हो हल्ला, कोई हंगामा, किसी ने यह नहीं कहा कि यह संशोधन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपसे मस्जिद छीन ली जाएगी। इस बिल में क्या कोई क्लॉज है कि पहला क्लॉज यह कहता है कि तुम्हारी मस्जिद जाएगी, दूसरा क्लॉज यह कहता है कि मजार चली जाएगी, तीसरा क्लॉज कहता है कि कब्रिस्तान चली जाएगी? कोई एक क्लॉज हो तो बता दीजिए, या फिर यही बात है कौवा कान लेके भागा तो कान छोड़ के कौवा के पीछे भाग रहे हैं? बताइए। हाँ पृथ्वी जी, देखिए पहले भी संशोधन हुआ तो उसमें गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं हुई। अब देखिए किस तरीके से दो गैर मुस्लिमों की एंट्री की बातें होती है और कहा जाता है कि हाँ दो गैर मुस्लिम होंगे, लेकिन यह बता दीजिए कभी भारत के मुसलमान ने यह कहा कि आप ट्रस्ट के अंदर भी कोई भी मुस्लिम रख लीजिए? किसी भारत के मुसलमान ने नहीं कहा। लेकिन ये ट्रिब्यूनल में जो जज होता है वो मुस्लिम ही होना जरूरी है? हाँ, मैं आपसे पूछता हूं। नहीं, अभी आपने कहा गैर मुस्लिम, ट्रिब्यूनल में जज साहब क्या मुस्लिम होना अनिवार्य है? हाँ, प्रावधान है? पृथ्वी जी सुन लीजिए, अब जज के अंदर भी अगर हम धर्म या मजहब देखेंगे तो जज के अंदर धर्म और मजहब देखेंगे, जज के अंदर धर्म और मजहब देखेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। तो अगर बोर्ड में गैर मुस्लिम आ गया तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि वो करप्ट ही होगा? देखिए ये हमारी अपनी मालकाना हक है, हमारी अपने बाप दादाओं की जागीर है, मिल्कियत है, और इसमें गैर मुस्लिमों की एंट्री करके हमारी अपनी जमीनों के जो दस्तावेजों पर जिस तरीके से फेरबदल की बात होगी, किस तरीके से हमारी पर एक सेकंड नाजिम साहब, आपने कहा, नाजिम साहब आपने ये कहा कि भाई उसमें गैर मुस्लिम रखे जाएं। यहां जितनी पार्टियां, जितने सांसद हैं संसद में जो इंडिया गठबंधन के हैं, उसमें कितने मुस्लिम हैं और कितने जो हैं गैर मुस्लिम हैं? अधिकतर गैर मुस्लिम हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, अधिकतर गैर मुस्लिम है ना।
नाजिम साहब, हाँ चंदन भाई देखिए, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, सुन तो वो आप लीजिए। लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं ना, फिर आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो दो गैर मुस्लिम होंगे वो खिलाफ ही होंगे? वो चीज जो है दखल है वो कब्जा करने के लिए है। हाँ चंदन भाई देखिए, मेरा भारत बड़ा खूबसूरत है, लोकतांत्रिक मुल्क के संविधान से चलता है, और देखिए संविधान के तहत हर किसी का अपना फंडामेंटल राइट है। वो हिंदू भाई जो सांसद हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, भाई देखिए वो भी तो वो संविधान को जानते हैं अच्छी तरीके से, संविधान की शपथ लिया, ये सब आगे चीजें- बढ़ाएंगे। नहीं।